हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट नंबर 10.16 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप ज्वर से पीड़ित, ज्वर मतलब बुखार से पीड़ित किसी बच्चे को एंटीपायरिन की एक दवा है जो बुखार कम करने में काम में आती है, दी गई है, जिसके कारण उसके शरीर से पसीने के वाष्पन की दर में वृद्धि हो गई है। यदि 20 मिनट में ज्वर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट गिर जाता है तो जो टाइम है जो दिया गया है वो 20 मिनट है, जिसमें ये जो ताप है शरीर का, जो बुखार का ताप है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिरकर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो दवा द्वारा होने वाले अतिरिक्त वाष्पन की औसत दर क्या होगी? जो पहले जो वाष्पन हो रहा था पसीने का, तो दवा देने के बाद जो अतिरिक्त वाष्पन की जो दर है, जो उससे पहले वाली दर से ज़्यादा जो वाष्पन हो रहा है, अतिरिक्त जो एडिशनल जो वाष्पन हो रहा है, उसकी दर हमें ज्ञात करनी है। ये मानिए कि ऊष्मा ह्रास मतलब ऊष्मा में जो कमी है उसका एकमात्र उपाय वाष्पन ही है। तो जो यहाँ पर जो ऊष्मा में यहाँ पर कमी हुई है, जो टेम्परेचर में यहाँ टेम्परेचर गिरा है, यहाँ पर 101 था पहले, जो 98 हो गया है, तो इससे क्या हुआ? ऊष्मा में कमी आई है, क्योंकि ताप में कमी आई है। तो जो ऊष्मा में कमी हो रही है वो ओनली वाष्पन के कारण हो रही है, इसके अलावा और कोई कहीं पे ऊष्मा जो है वो उपयोग में नहीं आ रही है। बच्चे का द्रव्यमान जो दिया गया वो 30 किलोग्राम है, और मानव शरीर जो बच्चे का या मानव शरीर जो यहाँ पर दिया गया उसका विशिष्ट ऊष्मा जो धारिता है, उसका मान हमें जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता के बराबर ही मानना है। उस ताप पर जल के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा में दी गई है वो 580 कैलोरी प्रति ग्राम दी गई है। तो एक बार जल्दी से हम जो भी डाटा दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। एक तो दिया गया हमें बच्चे के शरीर का प्रारंभिक ताप दिया गया है, बच्चे के शरीर का प्रारंभिक ताप, मान लीजिए जो प्रारंभिक ताप है वो T0 है, इसका मान हमें दिया गया है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही हमें अंतिम ताप दिया गया है, जो शरीर का बच्चे के शरीर का ताप जो दवा देने के बाद हो गया वो कितना हो गया है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया है वो। और जो समयांतराल जितने टाइम में ये इसमें कमी आई है तापमान में, वो टाइम मान लीजिए स्मॉल टी है, इसका मान हमें 20 मिनट दिया गया है। और साथ में बच्चे के का जो द्रव्यमान है, बच्चे का द्रव्यमान ये हमें दिया गया है 30 किलोग्राम, इसको हम स्मॉल m मान लेते हैं, जो हमें 30 किलोग्राम दिया गया है। और दिया गया मानव शरीर की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है वो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता के बराबर है। तो यहाँ ये हम लिख सकते हैं बच्चे या मानव, क्वेश्चन में मानव कौन है? बच्चा है, तो बच्चे या मानव की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, और विशिष्ट ऊष्मा धारिता को हम किससे नोट करते हैं, किससे शो करते हैं? स्मॉल एस से। इसका मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है? जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता के बराबर, जो कितनी होती है? 4.2 जूल प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो या फिर केल्विन में होती है, हम यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड काम में ले रहे हैं। और साथ में दिया गया है जो जल है, क्योंकि यहाँ पर मानव शरीर में जो दवा देने पर जैसे पसीना आता है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर शरीर से पसीने के वाष्पन की दर में वृद्धि हो गई है। तो पसीना एक तरह का पानी है, लिक्विड है, जल है। तो जल के जो वाष्पन की दर है, तो जल के वाष्पन की यहाँ पर गुप्त ऊष्मा क्या होता है वैसे नॉर्मली? गुप्त ऊष्मा की जो फेज चेंज, अवस्था परिवर्तन होता है, वहां पर कितनी ऊष्मा काम में आती है। तो यहाँ पर जो वाष्पन की है, तो जो जल से भाप जो बदल रही है उसके लिए जो गुप्त ऊष्मा है, और गुप्त ऊष्मा को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल एल से, क्योंकि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, इसलिए हम इसको एल से शो करते हैं, जिसका मान हमें कितना दिया गया है? 580 कैलोरी प्रति ग्राम। इसको भी हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि जो कैलोरी होती है उसमें कितना होता है? 4.2 जूल होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 580 गुणा में क्या हो जाएगा? कैलोरी की जगह क्या हो जाएगा? 4.2 जूल बटे में ग्राम। आगे इसको न्यूमेरिकल में काम में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वो हमें किसमें दी गई है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पर जो हमें प्रारंभिक और अंतिम ताप दी गई उसे हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो बेसिक टेबल आपको ऑलरेडी पहले वाले पुराने वाले क्वेश्चन में बताई गई है, तो उसके हम हेल्प लेते हैं। तो एक तो हमें डिग्री फ़ारेनहाइट और एक हमें डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों के लिए टेबल बना लेंगे। तो हिमांक और क्वथनांक दोनों को मैं लिख देता हूँ एक बार। एक अननोन टेम्परेचर लिख देते हैं, ज्ञात ताप। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो हिमांक होता है कितना होता है? 32। क्वथनांक होता है 212। डिग्री सेंटीग्रेड में 0, और ये कितना होता है? 100। अननोन ताप मान लेते हैं थीटा एफ, मान लेते इसको थीटा सी मान लेते हैं। तो एक बार इसमें से इसको माइनस करेंगे पहले तो दोनों तरफ जो दोनों चीज़ों के लिए हम माइनस करते हैं एफ और सी के लिए, तो लेफ्ट में तो 200 माइनस 32 हो जाएगा, और राइट में 100 माइनस 0 हो जाएगा। डिवाइड में सिमिलरली थीटा एफ में से माइनस कर देंगे, तो थीटा एफ माइनस 32 हो जाएगा, और इधर
थीटा सी माइनस 0 हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेट होना है थीटा सी का मान, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। तो एक बार इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो 212 में से 32 का कितना बच जाएगा, 180। और इधर बच जाएगा थीटा एफ माइनस 32, राइट में बच जाएगा 100 डिवाइड में थीटा सी। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, थीटा सी में कैलकुलेट करना है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट को इस तरफ ले जाएंगे। तो थीटा सी के मल्टीप्लाई में 9 और इधर हो जाएगा 5 के मल्टीप्लाई में थीटा एफ माइनस 32। 9 को इसके बटे में ले जाएंगे तो थीटा सी क्या हो जाएगा, 5/9 थीटा एफ माइनस 32। तो जब डिग्री फाइनाइट का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले एक बार प्रारंभिक किताब को बदल लेते हैं। तो प्रारंभिक किताब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5/9। प्रारंभ में डिग्री फाइनाइट में कितना मान दिया हुआ है हमें, 101। ठीक है, तो ये प्रारंभिक ताप जो हमें 101 डिग्री फारेनहाइट दिया गया है, ये हम यहाँ लिख देते हैं 101 माइनस 32। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, टी नोट इक्वल टू हो जाएगा 5/9। 101 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 1 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ से ले लेंगे एक यहाँ पर, तो 11 में से 2 गया तो 9, इधर भी 9 बच जाएगा, तो 9 में से 3 गया तो 6, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 69। सिमिलरली जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, 5/9। अंतिम तापमान कितना हो गया था, 98 डिग्री फारेनहाइट। तो फारेनहाइट की जगह हमने कितना 98 रख दिया है। इसको भी हम सोल्व कर लेंगे तो फाइनल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाएगा, देखो ये डिग्री सेंटीग्रेड में ही है। तो 98 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, 66। ठीक है, तो 5/9 मल्टीप्लाई में 66 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम दोनों का तापांतर निकालें यहाँ पर, तो तापांतर का मान कितना हो जाएगा, कितना तापमान जो डिग्री सेंटीग्रेड में कम हुआ है यहाँ पर, डेल्टा कैपिटल टी। तो ये हो जाएगा ज़्यादा तापमान माइनस कम, तो पहले तापमान ज़्यादा था बॉडी का, बाद में क्या हो गया है, कम हो गया है। तो टी नोट माइनस टी एफ हो जाएगा। तो दोनों मान में रख देता हूँ, 5/9 इंटू 69 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5/9 इंटू 66 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से 5/9 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 69 में से 66 डिग्री सेंटीग्रेड को बाहर ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5/9 मल्टीप्लाई में 69 में 66 करते तो हो जाएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कटा तो ये 3 बार। तो जो डेल्टा टी तापांतर का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5/3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्या दिया गया है कि जो उष्मा ह्रास मतलब उष्मा में जो कमी आ रही है उसका एकमात्र उपाय क्या है, यहाँ पर वाष्पन। तो हम ये कह सकते हैं जो उष्मा जो हानि हुई है वो किस वजह से, तापांतर में कमी के कारण, वो किसके तुल्य होगी, वाष्पन के तुल्य, वाष्पन की उष्मा के तुल्य। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चे के शरीर में तापमान में कमी से उष्मा हानि या जो उष्मा निष्कासित हुई है बॉडी से, जो उष्मा निकली है वो उष्मा किसके तुल्य होगी, जो भी यहाँ पर वाष्पन में काम आई है, पसीने के या जो अतिरिक्त पसीना है, जो अतिरिक्त पसीने का वाष्पन हो रहा है, अतिरिक्त पसीने के वाष्पन में उष्मा, जो उसमें उष्मा लगी उसके तुल्य होगी। तो चूंकि यहाँ पर जो ताप में कमी के कारण जो उष्मा होती है वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तापांतर के कारण जो उष्मा होती है। और सिमिलरली वाष्पन, वाष्पन के अवस्था परिवर्तन वाली उष्मा हम किस तरह दिखाते हैं, Q इक्वल टू एम इंटू एल। यहाँ पर एल क्या है, यहाँ पर गुप्त उष्मा, और एम क्या है, जिस द्रव्यमान के अपन फेज यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो अतिरिक्त पसीना है, मान लीजिए अतिरिक्त पसीने का द्रव्यमान जो है हम इसको एम एस मान लीजिए, पसीने को क्या बोलते हैं, स्वीट, तो यहाँ पर एम एस लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ से इधर हो जाएगा एम एस इंटू एल। यहाँ पर एल क्या है, यहाँ पर पसीने या जो पानी या जल है उसके वाष्पन की गुप्त उष्मा। सिमिलरली इधर हो जाएगा एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर इसको एम एस अपन इसलिए माना है क्योंकि ऑलरेडी एम अपन ने ऑलरेडी क्वेश्चन में माना हुआ है बालक के शरीर का द्रव्यमान, इसलिए इसको मैंने जो पसीने का द्रव्यमान जो अतिरिक्त इसका वाष्पन हो रहा है उसे मैंने क्या मान लिया है, एम एस मान लिया है। तो बाकी हम यहाँ पर जो भी मान है मैम वो सारे मान रख देते हैं। तो मान रखने पर तो देखो हमें मान दिया हुआ है एम जो बालक का द्रव्यमान है वो 30 किलोग्राम में दिया गया है, और एस जो है यहाँ पर विशिष्ट उष्माधारिता जो जल के विशिष्ट उष्माधारिता के बराबर में क्वेश्चन में दी गई है 4.2 जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है। डेल्टा टी का मान कितना है, 5/3 डिग्री सेंटीग्रेड। एम एस जो अतिरिक्त
जो पसीना है उसका द्रव्यमान है जो हमें कैलकुलेट करना है। एल जो हमें दी गई वो कितना है, गुप्त ऊष्मा 580। इसको हमने कन्वर्ट भी किया था ऊपर देखो। ये कन्वर्ट होकर मान था 580 इंटू 4.2 जूल प्रति ग्राम। इसको हम लिख देते हैं 580 इंटू 4.2 जूल प्रति ग्राम। तो यहाँ से देखो कौन कौन से पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से इस 30 को काटा तो 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4.2 से ये 4.2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जूल से ये जूल कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी पार्ट के ऊपर में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। एक तो बच गया 10 और एक हमारे पास बच गया 5 और एक ये बच गया मात्रक किलोग्राम। ठीक है, राइट हैंड साइड में MS और मल्टीप्लाई में 580। तो यहाँ से MS का मान क्या हो जाएगा, ये 500 सीधे बटे में चला जाएगा तो हो गया 10 गुणा 5 बटे में 580 और मात्रक में है किलोग्राम। तो इसको हम जल्दी से एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर तो लिखा हुआ है 10 इंटू 5 मतलब 50 और बटे में 580 तो मान आ जाएगा 0.0862। तो जो अतिरिक्त जो पसीना है उसका मान कितना गया 0.0862, जिसका एडिशनल क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है। हमसे इसकी दर पूछी गई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे इसका द्रव्यमान नहीं पूछा है, अतिरिक्त पसीने का हमसे पूछा है इसकी दर। तो अतिरिक्त पसीने का द्रव्यमान हमने कैलकुलेट किया अभी तक, द्रव्यमान। ठीक है, जिसका वाष्पन हो रहा है। ठीक है, ये कितना गया 0.0862 किलोग्राम। हमसे पूछा इसकी दर, तो दर क्या हो जाएगी अतिरिक्त पसीने की वाष्पन की दर। तो दर क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो भी द्रव्यमान है उसमें हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। इसकी रेट निकालनी तो हमें जितना भी टाइम लगा होगा उस द्रव्यमान को वाष्पित होने में उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 20 मिनट्स दिया गया क्वेश्चन में। एक बार ऊपर देख लेते हैं, मानिए ये क्या, ये देखिए यहाँ से मान हमें दिया गया है 20 मिनट्स। जो टाइम का मान दिया गया वो 20 मिनट्स दिया गया है। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान रखने पर 0.0862 किलोग्राम डिवाइड बाई 20 मिनट। इसको और सिंप्लीफाई करने में हम किलोग्राम की जगह लिख देंगे 1000 ग्राम, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 ग्राम होता है। तो ये मान हम रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 0.0862 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम और डिवाइड बाई 20। तो इसको हम एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से एक बार। तो ऊपर मान आ गया हमारे पास 0.0862 मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड में 20। तो कितना हो जाएगा 4.31। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 4.31 और मात्रक क्या है, ये ऊपर तो हो गया ग्राम और नीचे देखो 20 क्या था मिनट, तो हो जाएगा मिनट। तो अतिरिक्त वाष्पन की जो दर है, अतिरिक्त वाष्पन की जो दर होगी पसीने की, वो अतिरिक्त वाष्पन की दर यहाँ पर क्या कितनी आ गई हमारे पास 4.31। कितना आ गई 4.31 और मात्रक क्या है इसका, ग्राम प्रति मिनट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।